मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ महेशपाल। आजादी के 77वें अमृत महोत्सव में इस समय पूरा देश डूबा हुआ है, सारे जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम में सोनिया विहार में उत्तरी पूर्वी जिला के डीएम अमित कुमार जी आए हुए हैं, अरुण कुमार जी, जो बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ हुए। बच्चों ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, आखिरकार हमें स्वतंत्रता देश की कैसे मिली है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो मैं जानना चाहूंगी आज का कार्यक्रम कैसा रहा। अच्छा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ये प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है कि आज का दिन लोग पार्टिसिपेट करें, और आज का दिन जो है मेरी माटी मेरा देश, उसका मैं मिट्टी को नमन और वीरों का बंधन का जो प्रोग्राम है यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम हर एक वार्ड में, डिस्ट्रिक्ट का 24 वार्ड है, सभी में किया जा रहा है। मैं सारे में तो जा नहीं पाऊँगा। मैं सोचा कि सबसे दूर जो है और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट का भी चल रहा है प्रोग्रेस, तो उसी में अपना भाग लूँ। तो मैं यहाँ आया हूँ, आके बहुत खुशी लगा। और हमने शिला फलकम का अनावरण किया, और हमने प्लेज लिए सब लोग का साथ। उसका बाद फिर वृक्षारोपण करके भारत धरती माता का वंदन किया। उसके बाद वीरों का नमन भी किया। तो ये सारे प्रोग्राम पार्टिसिपेट करके एक संदेश बच्चों ने दिया है, स्कूल की तरफ से गया है कि हमारा जो स्वाधीनता दिवस है एक दिन का नहीं है, हमको सारे देश भर पूरा साल भर इसका ध्यान में रखते हुए, और देश को जितना भी प्रगति हुई है 75 साल में, और कैसे आगे इसमें प्रगति हो सके और देश के एक शक्तिशाली राष्ट्र में बन सकते, विश्व में नाम कर सके, उसी में ऊपर अग्रसर होना है। तो इसका प्लेज आपने लिया। पिछले को तो नमन किया, लेकिन आगे में कैसे और डेवलपमेंट करेंगे और कैसे बहुत समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे, उसका संकल्प। बहुत अच्छा एक संदेश दिया आपने, जिस तरह से कि यहाँ फ्रीडम फाइटर या सेना स्वतंत्रता सेनानी या ये इनमें से जो सेना में रहे, वो सेना से निवृत्त हुए या किसी पद पर रहे, उन्होंने अच्छे काम किए, वो कार्यक्रम के बारे में। वो कार्यक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने एक बार स्वाधीनता मिल गया, उसके बाद फिर पुराने जो सेनानी थे उनको बारे में ज़्यादा श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं मिलता है। और उसका बाद स्वाधीनता के बाद भी बॉर्डर पे जो भी हमारा सैनिक हैं वो अपना बलिदान देके और अपना कंफर्ट को भी भूल के तो हमारा सारे प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया आज गया? आपने 6 लोग को यहाँ पे सम्मानित किया, और इसमें एक संदेश समाज में जाता है कि जो देश के लिए जो अपने प्राण को उजागर करके कार्यरत रहते हैं, तो वो हमारा ये है, आइडल है, और उसी आइडल को हम मान के आगे बढ़े। इस कार्यक्रम से इन लोगों के अंदर क्या एक देश के प्रति, आम लोगों के प्रति स्वदेश की भावना जागेगी? बिल्कुल जगेगी। मैं आज जब आ रहा था तो सारे रास्ते में लोग ने अपना मोटरसाइकिल, अपना ऑटो, जिसमें भी जिसको जो भी मिला है, उसमें एक झंडा लगा के वो काफ़ी उत्सव में अपने आप को सम्मानित किया है। तो वो एक अच्छा लगा है कि अभी ये एक दो गवर्नमेंट प्रोग्राम में सीमित नहीं है, ये जन जन तक पहुंचा है। तो इसका ही प्रोग्राम का ही उद्देश्य था, और मेरा समझता हूँ कि उस उद्देश्य में ही सफल। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? ये संदेश देना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी और सैनिकों का उनका सम्मान करते हुए अपना कर्तव्य पथ में आगे बढ़े और देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहयोग। मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम में एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिष्ट जी आए हैं। विक्रम बिष्ट जी से जानना चाहेंगे आखिरकार इस कार्यक्रम आखिर किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी डिस्ट्रिक्ट का लगभग ये बहुत लास्ट का इलाका पड़ता है। इसके पीछे बदरपुर खादर है, इससे पहले वाला स्कूल ही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे जो शिक्षक थे और जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग रहा, हमारे सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ रहे, हमारा ऑफिस का स्टाफ रहा, और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि शहीदों के प्रति देशवासियों को एक संदेश दिया है कि वो इस दिन उनको अच्छी तरह याद करें, उनका सम्मान करें। और उसके लिए जो कार्यक्रम, जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी अभी बताया कि जैसे कि शिला फलकलम जो है उसमें उनके लिए संदेश लिखा गया है,
उसके अलावा हमने एक प्लेज ली जिसमें सभी ने प्लेज ली दिया लेकर के हम अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे और उसको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक प्लांटेशन का भी उसमें समाहित किया गया है, जिससे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई जो हमारा पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिस तरह के ग्लोबली पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उससे बचाव के लिए। तो इस तरह का कार्यक्रम अच्छा है, जो बच्चों के बीच में आकर बच्चों को ये जो शिक्षा मिलती है ये आगे तक वो ले जाएंगे जब जब तक वयस्क होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी भावना उनके अंदर विकसित की जा रही है। बाकी शिक्षक जो उन्हें पढ़ाते हैं उसके द्वारा तो उनको ज्ञान देते ही हैं, और इस तरह के कार्यक्रम से वो एक तरह से जागृत होते हैं इस तरह के कार्यों के प्रति। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को आज के दिन? आज की दिन सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अपने उत्तर पूर्वी जिले के निवासियों को भी और देश के वासियों को भी। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम आज इन वीरों को याद करते हैं, सारे साल हम इन वीरों को याद रखें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो उसमें वो दिन रात या कोई दिवस नहीं देखते, और हमें भी ये दिन रात या दिवस देखने की ज़रूरत नहीं है कि उनको याद करने के लिए हम सारे साल ही उन्हें याद रखें और उनका सत्कार करें। जो भी वीर हों, अपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं साल भर स्कूलों में भी, ताकि बच्चों को भी ज्ञात रहे, बच्चों के भी अंदर भी भावना रहे कि वो भी अपने देश की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सेवाओं में सम्मिलित हों। जिस स्कूल में मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का बहुत अच्छा एक महोत्सव हुआ और जहां पर डीएम नॉर्थ ईस्ट मौजूद रहे, वहां की प्रिंसिपल आरती गुप्ता जी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और कितने बच्चों ने किस तरह के प्रोग्राम किए? हमने ये कार्यक्रम कल भी किया था अपने विद्यालय में, तो उसमें हमारे समस्त विद्यालय में समस्त उपस्थित छात्राओं ने पूरे जोश शोर से भाग लिया था। आज क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, तो आज हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा सीमित करते हुए आज हमारे 130 से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, और सबने ही पूरा जोश से इस कार्यक्रम की सारी बागडोर संभाली है। किस तरह की क्या-क्या तैयारियां कब से चल रही थी? और इसकी तैयारियां जब से हमारे पास इसके कैंपेन की रिगार्डिंग मैसेज आया था, तभी से हम इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी हमने। हमारे सारे अध्यापक अध्यापिकागण सभी इसके लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे, और विद्यार्थियों में भी एक अलग ही उत्साह था। जब से हमारा शिलाफलक बना, तो उसके बाद तो बच्चों में और एक देशभक्ति की जो जोश होता है, एक उसका जोश का, एक उत्साह का एक अलग ही भावना थी। तो ये अच्छा लगा हमें इस तरीके का कार्यक्रम। मुझे लगता है विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम हो तो बच्चों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। अच्छा, दोनों प्रिंसिपल मौजूद रहे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के, लेकिन वहाँ देखने में ये आया कि महिला फर्स्ट आपने कार्यक्रम ये दिखाने की नहीं, एक्चुअली इसका ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बिल्कुल जो नहीं, बॉयज़ इसलिए नहीं थे क्योंकि देखिए हमारा थोड़ा विद्यालय में डिसिप्लिन का बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अनुशासन में सभी बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। बॉयज़ भी, लड़के ज़्यादा अनुशासित होते हैं, लेकिन थोड़ा सुबह और इवनिंग का जो थोड़ा संचालन होता है, उसमें हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कोई भी आफ्टर स्कूल कोई एक्टिविटी ऐसी कुछ रिपोर्ट में आए जिसके स्कूल के पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, और देश की जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम जो देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को एक नया जोश मिलता है, बच्चों में एक नया उत्साह आता है। जो उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं सीमित हो जाती है, उसको एक चिंगारी मिल जाती है, और वो फिर से इस जोश के साथ में अपनी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से अपने अंदर एक नए उत्साह को भरकर अपना आगे कार्यक्रम जो भी कार्य होता है उनका, या आगे के अपने पथ को निर्धारित कर पाते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम होता रहना चाहिए। जिस स्कूल की बहुत अच्छी बच्चों की तैयारी रही, बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजपाल जी, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिरकार किस तरह की तैयारी रही और आज के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और मिलिट्री, इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने विशिष्ट कार्य किए और शोहरत हासिल की, उनको सम्मानित करते हुए आज बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। ये बहुत ही देशव्यापी प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम को मनाते हुए, और इसमें जो विभिन्न इवेंट्स हैं जो देश की माटी से जुड़े हुए हैं, हमें
उन सभी इवेंट्स में प्रतिभाग करते हुए अत्यधिक गर्व हुआ। और विशेष रूप से जो हमारे संरक्षक हैं, जो विभिन्न फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, दिल्ली और दूसरी पुलिस फोर्सेस में जो हमारे रिटायर्ड पर्सन्स हैं और जो सेवा में हैं, सेवारत हैं, उनको सम्मानित करते हुए आज अत्यधिक विद्यालय गर्व महसूस कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हैं और बहुत नुक्कड़ नाटक के जरिए ये समझाया आखिरकार हमारे देश में स्वतंत्रता, हमें आज़ादी कैसे मिली। इसके लिए तैयारी कराने के लिए मैडम हमारे साथ हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अर्चना रानी है। मैं टीजीटी संस्कृत हूँ यहाँ पर। जी जी। कितने बच्चों को तैयारी की थी? लगभग कितने बच्चे ने? सर मेरे 11 बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की है नुक्कड़ नाटक की। नुक्कड़ नाटक कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का काम करता है और मुझे लगता है कि आज के समय में ज़रूरत है हमें आज़ादी के सही मायने जानने की। तो बच्चों ने वही कोशिश की है कि आज के युवा वर्ग जो है या जो हमारा टीनेजर है, जिससे मेरे बच्चे हैं, उनको मायने बताने की कि आज़ादी का असली मायने है क्या। तो जैसे आज हमारे बच्चे लगे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उसका सही यूज़ करें बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका जैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए इन्होंने बताया कि आज़ादी का असली मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाओ, बल्कि आज़ादी का जश्न मनाओ, उसको अच्छी जगह यूज़ करो। जिस तरह से आज उत्साह देखने को मिला देश के प्रति, उस तरह का हमेशा रहना चाहिए, इसको मानते हैं? बिल्कुल रहना चाहिए और मुझे लगता है ऐसा नहीं कह सकते नहीं है। हमारा जो है आज़ादी को हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, उत्साह है और मुझे लगता है ये उत्साह बना रहना चाहिए। आज के दिन तो स्पेशल बनता ही है, बल्कि मैं कहूँगी हमेशा हर दिन हमें देश के प्रति जागरूक भी रहना चाहिए, के प्रति प्रेम रहना चाहिए और आज़ादी के सही मायने हमें। क्या समझाने की कोशिश थी? आपने पार्टिसिपेट किया था, किस में भाग लिया था आपने? नुक्कड़ नाटक में। क्या समझाने की कोशिश की थी? स्वतंत्रता दिवस कैसे मतलब लागू हुआ था, किस लिए, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी उन्हें लागू करने में, जैसे उन्हें प्रॉब्लम्स हुई थी हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने केसरिया डाल रखा है, क्या समझाने की कोशिश की थी? सर मैंने केसरिया नहीं डाला था। ये केसरिया, ये हम ये दिखाए थे कि हम सब एक हैं। हम चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, हम सब एक हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे सब अलग अलग जाति हो, हम ये चाहेंगे देश के लिए सब लोग एक ही हो। हर जगह जाए, हम अपने देश को कहें ये मेरा देश है, ये ना कि हम कहें कि हमारी जाति अलग अलग है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये नहीं। हमारा हिंदुस्तान है, हम भारत के वासी हैं। इस वार्ड नंबर 250 के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह हमारे साथ हैं और ब्रजेश जी आज इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए। मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम में रहे और स्कूल में बच्चों का उत्साह देखकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा उत्साह रहा। पहले तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ। और सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालय का यहाँ पे जो व्यवस्था थी बहुत अच्छा व्यवस्था था, जैसा कि देखने में अभी भी है, और बच्चों में बड़ा उत्साह है। बच्चों के डिसिप्लिन, इस स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, डिसिप्लिन लड़कियों में तो बहुत बढ़िया है, लड़कियों में तो शिकायत कोई है ही नहीं है। लड़कों में नहीं है? लड़कों में थोड़ा सा शिकायत आती है, इसीलिए लड़कों का प्रोग्राम नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये कार्यक्रम हो रहा है मॉर्निंग समय में और मॉर्निंग में लड़कियों का ही होता है ऑलरेडी, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा हो जाती है। और आज क्या है, ये तो झंडा रोहड़ तो कल इन्होंने किया था मेरे जानकारी के अनुसार, मैं देखा था फेसबुक और उसके माध्यम से, लेकिन फिर भी राज्यपाल जी पे आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आज विशेष कार्यक्रम था, डीएम साहब यहाँ पे आ रहे थे मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम के तहत। इससे पहले अभी वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सोनिया विहार 0 पुस्तक पे, वहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, एसडीएम साहब वहाँ थे। ये हर वार्ड में एक जगह पॉइंट तय है। ब्रजेश जी बताएं, जिस तरह से आज उत्साह देखने को मिला कि देश का बच्चा इस समय इस महोत्सव में एकदम मग्नमय है, तो क्या लगता है कि हर समय इस तरह का होना चाहिए, देश की भावना हर जगह होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उनके, क्योंकि ये दिया हुआ उन्हीं का मेरा माटी मेरा देश का जो ये देश प्रेम का एक भाव है और सब एक साथ होकर के चले, माटी से प्रेम करें, ये दिया हुआ उन्हीं का वो है, स्लोगन है। और उन्हीं के पग चिन्हों पे चलते हुए, उन्हीं के आदेश की वजह से
पूरे देश में जितने सरकारी सब डीएम हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और विद्यालय है, हर जगह इस तरह का वो किया जाता है। इससे क्या है कि माटी से जुड़ने का एक भाव जो वो होता है, जुड़ने के लिए देशभक्ति का जो भाव निकल करके आता है, तो निश्चित रूप से सबके अंदर। आज एक और चीज देखने को मिली इस स्कूल के अंदर या अन्य स्कूलों में जहां आज प्रोग्राम किए गए, उन प्रोग्रामों में स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर और साथ में जो सेना में लोग रहे जिन्होंने कोई मेडल प्राप्त किया, कोई लड़ाई लड़ी, उनको सम्मानित किया गया। तो खासतौर से वो लोग अपने आप को भूल चुके थे कि मैं सेना में था, लेकिन आज उनको सही मायने में याद आया होगा कि मैं सेना में क्यों था और किस लिए था। कैसा लगा? अभी वाटर स्पोर्ट में मैं देखा कार्यक्रम को पूरा, वहाँ पे 2 लोग आए भी थे तो उन्होंने धन्यवाद किया। कल मैं वहाँ NDMC कन्वेंशन सेंटर में थे, कुछ लोग थे, बुजुर्ग थे, जो उस समय अंग्रेजों का शासन जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उस समय वो प्रताड़ित हुए थे, तो वो अपनी कहानी आंखों देखी बता रहे थे। हम लोग तो पढ़ करके देखते हैं ना, तो वो लोग अपने आंखों देखी बता रहे थे। वो मंजर देख करके उनके आंख में आज मतलब 77 वर्ष के बाद भी देख करके वो रोने लगे, मतलब बोलती उनकी बंद हो गई कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इतना मतलब 10 लाख लोगों का उसमें हत्या हो जाना, मर जाना, कितने बहन बेटियों के साथ वहाँ पे दुराचार अनाचार हुआ और करोड़ों लोगों का घर फूंक दिया गया। एक बहुत घटिया मंजर था वो। दुर्भाग्य की बात है, भगवान करे कभी ऐसा मंजर देखने को। अब तो खैर संभव नहीं होता, देश बहुत मजबूत हो चुका है। लेकिन जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है और आज के मौके पर अगर पूछा जाए कि अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? अपने निजी स्वार्थ के लिए, पहले भी देश का जब बंटवारा हुआ था तो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए हुआ था, एक छोटे से फायदे के लिए देश का बंटवारा हुआ। और आज भी वो नारा तो लगाते हैं, लेकिन अब संभव नहीं है। देश इतना मजबूत हो चुका है कि देश की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो स्कूल में पार्टिसिपेट किया था। वो सारे बच्चे हैं, उनका उत्साह देखने को बन रहा है कि किस तरह से आखिरकार ये बच्चे जो आज अब उत्साह दिखा रहे हैं, ऐसे ही उत्साह के साथ इस तरह देश की प्रेम की भावना हमेशा बनी रहे। यहाँ पर प्रोग्राम के तहत आपने देखा गया कि बच्चों ने बहुत अच्छी समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे देश में स्वतंत्रता मिली, हमें आज़ादी आखिरकार कैसे मिली, उसके बारे में सभी ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नॉर्थ ईस्ट के डीएम अरुण कुमार मिश्रा जी मौजूद रहे, वहाँ एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिष्ट जी मौजूद रहे, अन्य दोनों वार्डों के निगम पार्षद और पार्षदा जी आई, तकरीबन सभी अध्यापकगण मौजूद रहे और कार्यक्रम की बहुत अच्छी रूपरेखा रही। यहाँ सैनिकों को भी सराहा गया और कार्यक्रम की उपस्थिति में सभी लोग गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ उमेश पार्टी।